नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं कवर ड्राइव। आईपीएल में जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो पहली टीम बन गई है जो ऑफिशियली प्लेऑफ से बाहर हो गई है। तो 10वें नंबर पे टीम रही थाला की टीम, धोनी की टीम। और वो बाहर हो गई है। अगर हम लोग शुरू में एक बार अगर पॉइंट्स टेबल को देख लें तो सबसे टॉप पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है 14 पॉइंट्स के साथ। ये सीजन उनका बहुत बढ़िया जा रहा है। विराट कोहली के लिए भी बहुत बढ़िया जा रहा है क्योंकि ये 18वां आईपीएल है उनका। और अभी तक वो कोई ट्रॉफी जीत नहीं पाए, अपनी टीम के लिए नहीं जिता पाए हैं। शायद इस बार देखिए उनकी किस्मत हो और आरसीबी जीत जाए। दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स है। तीसरे पर मुंबई इंडियंस है जो कि बहुत स्लोली पिक किया टीम ने, लेकिन अब बहुत अच्छा खेल रही है। और चौथे नंबर पर गुजरात टाइटंस है। और पांचवें पे दिल्ली कैपिटल्स है। और छठे पे संजीव गोयनका और ऋषभ पंत की टीम है। वो भी मुझे लगता नहीं कि वो प्लेऑफ में जा पाएंगे, लेकिन अभी वक्त है। अभी चार चार, मेरे ख्याल से 4 मैच और बचे हैं उनके। और अगर बॉटम पे देखें तो 10वें नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स है जो अब बाहर हो गई है, थाला की टीम, धोनी की टीम। अच्छा, अभी तक 10 मैच खेले उन्होंने, उनमें से सिर्फ 2 जीत पाए, 8 हारे हैं वो। 8 हार गए हैं वो। और उनसे ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद है। तो चलिए, अभी उनके लिए तो टाइम है, वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जहां तक चेन्नई सुपर किंग्स की बात है तो वो पहली ऑफिशियल टीम बन गई है जब वो बाहर हो गई है आईपीएल से। और ये इतनी बड़ी खबर वैसे है भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से सीएसके खेल रही थी तो उनका बाहर हो जाना लगभग तय था। जो टॉप पॉइंट है जिस पे चर्चा हो रही है कि क्या जो एक तरह से कहें तो ये धोनी का करियर जो है इस आईपीएल के साथ खत्म हो जाएगा, ये फिर से चर्चा में है। अच्छा, इस बार हुआ क्या कि जब टॉस के लिए पिछले मैच में जब वो गए धोनी, तो डॉनी मॉरिसन उनके साथ थे। और उन्होंने पूछा, जो कि हमेशा जब आते हैं धोनी टॉस करने के लिए तो लोग काफी तालियां बजाते हैं उनके सपोर्टर्स। तो मॉरिसन ने पूछा उनसे कि भाई, जिस तरह से आपका स्वागत हो रहा है तो क्या लग रहा है कि ये आपका आखिरी आईपीएल होगा क्या? तो धोनी ने अपने अंदाज में जवाब दिया कि भाई ये तो मेरे को नहीं पता है, मैं अगला मैच खेल रहा हूँ ये मुझे मालूम है, अगले सीजन का क्या होगा मुझे कुछ मालूम नहीं है। मतलब उन्होंने कोई हिंट नहीं दिया। लेकिन ये चर्चा काफी तेज है कि भाई अब धोनी के रहते हुए टीम सबसे आखिरी टेबल पॉइंट में सबसे आखिरी पायदान पे होती है। तो धोनी को क्या हम लोग आखिरी बार इस आईपीएल में देख रहे हैं? और क्या एक तरह से उनका जो आईपीएल करियर है अब वो खत्म हो रहा है? तो इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार फिरोज शानी। फिरोज जी, यहीं से शुरू करते हैं। तो आईपीएल में जो धोनी का करियर है उस पर हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की है। इस बार चर्चा एक बार फिर से लाजमी इसलिए है क्योंकि जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो अब बाहर हो गई है प्लेऑफ में, तो अब वो रहेगी नहीं। और धोनी जो है वो अभी हार मानने को तैयार नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं कि सीजन शुरू होने से पहले जब उनसे पूछा गया था धोनी से, तो उन्होंने कहा था कि भाई जब तक ये सीएसके की मैनेजमेंट चाहेगी तब तक हम खेलेंगे। तो उनके कहने का मतलब ये था कि भाई ये परफॉर्मेंस से कुछ होता नहीं है, जब तक मैनेजमेंट के साथ मेरा बनता है हम खेलते रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि धोनी अब अगले सीजन में भी हम लोग उनको देखेंगे? अच्छा, एक चीज और है, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दूं। जो मीम्स जो बन रहे थे कि वो 2050 में भी धोनी जो है वो व्हील चेयर पे बैठ के आ रहे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। तो एक्चुअली सीजन के पहले एक जो बातचीत होती है मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा था कि देखो, अगर मैं नहीं खेलना चाहूँ, ये धोनी ने कहा था कि अगर मैं नहीं खेलना चाहूँ, अगर मैं व्हील चेयर पे भी रहूं तो ये सीएसके वाले मुझे खींच के ले आएंगे। उनका कहना था कि भाई हम भी ऐसा नहीं कि खेलना चाहते हैं, सीएसके वाले भी चाहते हैं कि हम खेलें। तो अगर इन सारी चीजों को अगर हम लोग मिलाएं, सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, तो क्या मान के चले कि अगले सीजन में भी हम लोग धोनी को देखेंगे? ये हर चीज जो होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई सामान हो, सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है। सबकी एक एक्सपायरी डेट होती भाई, यहाँ तो आदमी मानने को है। और तैयार ही नहीं है कि एक्सपायरी डेट होती है। नहीं, आप माने ना माने, लेकिन भाई, वेंटिलेटर पे भी आदमी जब लेटा रहता है तो उसको उम्मीद रहती है कि मेरी सांस अभी चलने शुरू हो जाएगी और मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। वो अलग बात है। लेकिन अब धोनी का समय खत्म हो गया है। भाई, आप 43 44 के हो गए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस उतने रहे नहीं। इवन आप देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी देखिए, जब वो बैटिंग करने आते हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो पहले एक टाइम पे हुआ करता था कि हाँ, मैं आ गया हूँ, 2 3 बॉल ठीक खेलिए, उसके बाद उनको मालूम है कि मैं मैच जिता के ले जाऊंगा। स्टीफन अब उनकी बॉडी फ्लेमिंग जो लैंग्वेज में वो आपको चीज
स्टीफन फ्लेमिंग जो उनके मेंटोर हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई अब वो पहले वाले धोनी नहीं है, उनके नीज इस लायक नहीं है कि वो उतने बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। तो एक तरह से तो जैसे कहते हैं ना कि आदमी विकलांग हो जाता है। अब ऐसे शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि भाई अब तो मान लिया मेंटोर ने कि भैया अब उसका शरीर जो है ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े शॉट्स पहले की तरह वो हेलीकॉप्टर शॉट वगैरह लगा सके। तो ये तो रियलाइजेशन टीम में है, लेकिन फिर भी उनकी पोजीशन बनी हुई है, उनकी जगह बनी हुई है। अब भाई ठीक है, बीच में उसमें उनको कप्तानी लेनी पड़ी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब उम्र उनका साथ नहीं दे रही है। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं है, सच्चाई ये है जो हम सभी लोगों को सामने दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें सब दिखाई दे रहा है। उनमें वो अच्छा। आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है, उनमें उनके वो रिफ्लेक्सेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसा आपने बताया अभी कि हेलीकॉप्टर शॉट उनको जो था वो गायब दिखाई दे रहा है ही नहीं। उसके लिए आपको रिफ्लेक्सेस चाहिए, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस चाहिए, तो वो है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये धोनी खुद ही इस आईपीएल के समाप्त होने पर, वैसे ही सबसे नीचे पायदान पर हैं, वो यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। वो नहीं खेलेंगे। इस मामले में आप देखें तो धोनी बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बड़ा स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति हैं। जब उनको लगेगा कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो वो खुद ब खुद मतलब हट जाएंगे, ये और मुझे ऐसा कौन से लगता है कि स्वाभिमान की ये आप उनका बात कर रहे आखिरी हैं? आईपीएल। ये कौन सा स्वाभिमान है भाई? उनसे तो ऐसे भी शॉट्स नहीं लग रहे हैं। वो लोग कह अब रहे भाई हैं बीच जो मैदान, इतना बड़ा खिलाड़ी रहा हो, इतना बड़ा खिलाड़ी रहा हो, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें की जा रही है, तो कहाँ उनका स्वाभिमान है? स्वाभिमान तो मुझे दिख नहीं रहा है तो भाई ये, उनका। तो भाई सिर्फ सीधे देखिए, उनका ये कहना है कि मेरा सीएसके मैनेजमेंट के साथ बनता है, जब तक मैनेजमेंट कहेगी तब तक हम खेलेंगे। ये तो अब अच्छा, मुझे मैनेजमेंट पे भी हंसी आती है। ऋतुराज गायकवाड़ अगर इंजर्ड हो गया, तो फिर आप वापस धोनी के पास जा रहे हैं। मतलब टीम में और कोई नहीं है, कोई मतलब यंग ब्लड नहीं है जिसको कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। आप दूसरी टीम में देखिए भाई कितने यंग यंग कैप्टन हैं। तो आप वापस फिर से आप धोनी के पास जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीएसके को इस बात की कोई कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि वो ट्रॉफी जीत रहे हैं। 5 बार तो ऐसे भी जीत चुके हैं, उनको लगता है यार अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए धोनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो शायद आईपीएल में इसीलिए आते हैं कि धोनी अपने मैचेस खेले, वो थाला वाला का डांस वांस हो, और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी फ्रेंचाइजी जो होता है उससे नहीं, पैसा इन्वेस्ट कप्तानी किया है। वापस धोनी को देने को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो भाई गए, तो कोई दूसरा नहीं था वहां पे? भाई एक लीडरशिप क्वालिटी तो है ना धोनी के पास, आप उसको थोड़ी ना डिनाई कर सकते हैं। उनके पास बहुत अनुभव है, तो उन्हीं को तो रखिए उसको आप कैप्टन। कैसे डिनाई तो करते हैं? ऋतुराज गायकवाड़ भी तो बच्चा है ना, उसको बनाते ही नहीं आप, इन्हीं को कंटिन्यू करते। भाई ऐसा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को जब कप्तान बनाया गया था तो उसमें धोनी की भी सहमति थी। वो ये अरे तो कप्तानी की इनकी जिम्मेदारी सहमति नहीं से ही लेना किसी चाहते। यंग इनकी सहमति से ही किसी दूसरे यंग बंदे को कैप्टेंसी दे देते। मतलब ये मुझे लगता है बड़ा, कहते हैं ना कि बड़ा एक रेट्रोग्रेसिव स्टेप हो जाता है कि धोनी पहले कैप्टन थे, फिर से कैप्टन बन गए। अरे भैया आपने छोड़ दिया तो छोड़ दो, ये कौन सा मतलब मोह माया है कि आप कैप्टेंसी के पीछे पड़े हुए हो? एडवाइस तो आप फील्ड में है, विकेट कीपर है, तो एडवाइस तो आप कर ही सकते हैं ना। अभी विकेट कीपर वो तो है ना कैप्टन कि हो या एक नहीं हो, उसका तो जो काफी से होता है, हर टीम में होता है। फ्रेंचाइजी का एक फ्रेंचाइजी का एक ट्रस्ट है, वो है अपनी जगह। तो अचानक इस तरह की इमरजेंसी आ गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप ही संभालो इसको। अभी संभाल लिया उन्होंने, लेकिन जहां तक कि हमारा पहला सवाल था, क्या धोनी अब चुके, जिसको अब मैं कहूंगा ना कि चुके हुए खिलाड़ी हो चुके हैं, तो यस, अब वो चुके हुए खिलाड़ी हो चुके हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि ये आईपीएल उनका आखिरी आईपीएल है, इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। हो गया, चलिए। उनकी इनिंग समाप्त हो गई। चलिए अब ये तो खैर अगले सीजन में ही पता चलेगा। उनके हाव भाव से तो ये नहीं लग रहा है मुझे कि वो भी इस मूड में अगले है कि सीजन भाई में वो। नहीं, ये आईपीएल खत्म होते ही आप फौरन सुनेंगे कि उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो उससे पहले अगला कर दे तो आईपीएल जो ज्यादा बढ़िया है ना, कि आखिरी मैच में उनको बढ़िया से सेंड ऑफ दिया जाएगा, पूरा एकदम माला वाला पहना करके। भाई एक होता है ना कि जो फेयरवेल मैच होता है वो उनको मिलेगा। तो अब खत्म होने के बाद क्या करेंगे? अभी अनाउंस कर दें कि लास्ट में मैच होगा, मेरा आखिरी होगा, तो फेयरवेल इनका बढ़िया से हो जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है, इसकी भी संभावना काफी है। ये भी हो सकता है कि वो अचानक लास्ट मैच अनाउंस कर दे कि ये मेरा आखिरी मैच। ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं।
अच्छा, दूसरी जो खबर है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा वैभव सूर्यवंशी को नया सेंसेशन है इंडियन क्रिकेट में। अभी सेंचुरी उसने 35 बॉल में कर दी। और ये सारे फॉर्मेट में सबसे कम उम्र का लड़का है जिसने की सेंचुरी की है, जो मैं देख रहा था। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिसकी चर्चा होती है, वही इनका सबसे निगेटिव पॉइंट भी बनता जा रहा है। इनकी उम्र को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। और उसकी पीछे वजह ये 14 साल के बता रहे हैं, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि वो पिछले साल का वीडियो है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि एक साल पहले का वीडियो उसमें दिखाया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी मैं 14 साल, इस साल पूरा होने वाला है मेरा, मतलब 2024 का वीडियो है। और उसमें वो एक साल पहले का वीडियो है, 24 में मतलब वीडियो आया है वो, जिसमें एक साल पहले का वीडियो दिखाया जा रहा है। तो मतलब 14 साल इनका पूरा हो गया 2023 में, जैसे वो वीडियो जैसे क्लेम कर रहा है। तो इसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हो गई है और सब लोग बातें कर रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था तो ये कोई नई बात नहीं है। 2015 में बीसीसीआई ने तकरीबन 22 लड़कों को बैन लगा दिया था। आपको पता है, 22 लड़कों के ऊपर एज को छिपाने के लिए, एज को गलत पेश करने के आरोप में उनको बैन कर दिया था। और उसमें से एक लड़का नीतीश राणा था। नीतीश राणा जो भी आईपीएल खेल रहा है। तो मतलब ये एज को छिपाना, मुझे ये पाकिस्तान का भी ख्याल आता है, वहां का भी शाहीन अफसार अफरीदी को लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है वहां पे, वहां भी ऐसा होता रहा है। इंडिया के केस में ये 2015 में बीसीसीआई ने एक्शन लिया था। तो ये जो वैभव सूर्यवंशी है, इसको, इसका हाव भाव देख करके, इसकी खेल को देख करके, इसके शॉट्स को देख करके, कुछ लोग कहते हैं जी 14 साल की उम्र में इतने लंबे लंबे छक्के नहीं लग सकते, वो मसल्स उतने डेवलप ही नहीं होते। तो ये जो इनकी एज को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है और इस उम्र में इनकी जो एबिलिटी है, उसको लोग एक तरह से मिसमैच बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एज के लिहाज से जो शॉट्स वैभव खेलता है वो मैच करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप देखिए, आज आज की डेट में क्या है कि जो बच्चे हैं, आप और हमारी उम्र में तो काफी इस तरह का नहीं होता था। लेकिन ये आज की जो जनरेशन है, ये लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। आप देखेंगे, जिम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये सब करते हैं। तो और मसल्स वगैरह डेवलप करते हैं उस तरह से, जो हम लोग इस एज में तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे, वो ना करते थे कभी। तो ये कहना कि ये इतनी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इतने लंबे शॉट कैसे लगा सकता है, लगा लेता है भाई। मेरा नहीं, लेकिन वो छोटा जो बच्चा है वीडियो वो। जो आ रहा है, जो वीडियो में भी ये जो आ रहा है, वो वीडियो कितना सही है, उसकी वेरासिटी क्या है, ये बताना मुश्किल है। लेकिन वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। अच्छा, वो तो उससे भी बड़ी डीएनए बात से ये पता है। चल जाएगा। वो हाँ, तो डीएनए का टेस्ट हो जाएगा, उससे आपका तो एज का पता डीएनए चल जाएगा। टेस्ट तो फिर तो एक तरह से इंक्वायरी हो गई ना, उसको एक तरह से प्रोब इसके हाँ। ऊपर बिठाया जाएगा, फिर वो सारा प्रोसेस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने देखा कि बीसीसीआई ने 2015 में एक्शन लिया तकरीबन 22 लड़कों पे, जो अलग अलग उसमें एज ग्रुप होता है ना, अंडर 13 होता है, अंडर 15 होता है, जो मैचेज होते हैं, उसमें तकरीबन 22 लोगों पे ये एक्शन बीसीसीआई ने लिया था, जिसमें से कि एक नीतीश राणा भी था। कुछ समय के लिए बैन भी लगाया था। तो मतलब ये चीज कोई नई नहीं है। और मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, आजकल के जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को क्रिकेट खिला रहे हैं, तो उनको भी कम से कम इससे कोई सीख लेनी चाहिए। बच्चे की कोई गलती तो है नहीं भाई, वो तो पेरेंट्स करते हैं, उसका उसकी उम्र क्या लिखा दी गई है। लेकिन खिलाड़ी अपना बड़ा बनेगा और इसके अभी से ये कंट्रोवर्सी अगर उसको चेज करेगी, क्योंकि एक चीटर ना, लोग उसको चीटर कहने लगते हैं कि आपने चीटिंग करी है। तो ये एक मेंटल प्रेशर भी खिलाड़ी के ऊपर आ सकता है कि इस एज में ही, और मतलब इस स्टेज पे ही उसके ऊपर ये आरोप लगने लगे कि भैया आपने चीटिंग की है, आप कोई फेयर प्ले नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स जो हैं, खास करके उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में ले जा रहे हैं, तो आजकल ये चीजें पकड़ में आ जाती हैं। और बीसीसीआई भी अलर्ट हो गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसकी कोई जांच होगी कि नहीं होगी, लेकिन बीसीसीआई ने एक्शन लिया है। तो आपको क्या लगता है, जो नए खिलाड़ी हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, क्या उनको इस पे ध्यान रखना चाहिए? देखो, ये मामला पेरेंट्स का नहीं होता, अमूमन होता ये है कि नहीं नहीं, एज तो किसी लिखाता भी। जब है, देखिए स्कूल में जब एज नहीं, लिखाया जाता है एज वो तो तो आपने लिखा पेरेंट्स दी करते है। हैं। एज आपने लिखा दी है, उसमें खेल ये होता है। जिस स्तर पर मैं खेला हूँ, जो मैंने देखा है, वो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें जो आ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, उसमें होता ये जो मैनेजर होता है,
और उसने स्पॉट कर लिया। उन्होंने कहा कि राजकुमार सिंह बड़े टैलेंटेड है, लेकिन यार 6 महीने आगे जा रहे हैं, मुझको उनको अंडर 14 में खिलाना है। तो वो वहां पर वो एज को मैनिपुलेट कर लेते हैं। नहीं, लेकिन वो मुझे एक आपको बात बताइए, अंडर 14 दिखा भारत के में आपको। देखिए, देखिए जितनी मेरी समझ है, भारत में जो मैट्रिकुलेशन, जो आपका स्कूल में जो आपका एज इंसर्ट किया जाता है, जो दिया जाता है, उसी को फाइनल एज माना जाता है। मुझे तो यही पता है, जैसे हम लोग स्कूल में बोर्ड्स के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो आपका एज होता है वही आपका माना जाता है कि ये आपका ओरिजिनल है। आप कहीं भी जीवन भर वही आपका रहेगा, एजुकेशन में जो हम्म। होता है। तो इसका भी जब स्कूल में एडमिशन हुआ और जो एज वहां पे एंटर कराया गया होगा, वही तो इसका माना जाएगा ना। कोई अगर आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई अगर कोच है, वो कह देगा कि भाई 6 महीना छोटा है, तो वो तो इसके वो काउंट नहीं करेगा। वो आप ये कह सकते हैं कि चलो एक लीनियंसी दिखा दिया कि यहाँ पे चलो ये खेल लेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो रिकॉर्ड है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो है उस बच्चे का एज, वो तो उसके स्कूल का एज होगा। भाई वो तो स्कूल का लेकिन एज अब होगा ना। अब हमें ये भी देखना होगा, मैंने तो नहीं देखा वो वीडियो या खबर जैसा आप बता रहे हैं। तो जब तक कि इसकी तरफ से कोई डिनायल नहीं आता है, तब तक हमें इंतजार करना हाँ, पड़ेगा। ये और अगर अब ऐसा हमें इंतजार होता, करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि वो आजकल की देखना जो, पड़ेगा। अगर वो डिनाई करते हैं, वैभव अगर डिनाई करता है या उसके पेरेंट्स डिनाई करते हैं और कोई सबूत लेकर आते हैं कि भाई ये देखिए ये सबूत है, ये मुझे तो तब की लगता नहीं बात है। कि अब ये उसको। लोग एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो और बड़ा एम्बेरसमेंट है। वो तो और बड़ी एम्बेरसमेंट है ना, जो कि लड़का वो उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब वो मेरे ख्याल से अब इतना बड़ा स्टार बन गया, आईपीएल का जमाना है भाई। और देखिए, मुझे मैं ऐसे खिलाड़ियों को भी जानता हूँ जो 30-40 लाख में लिए गए हैं। लेकिन ये लड़का 1,10,000 में, 1,10,00,000 में लिया गया, 1.1 करोड़ पे इसको पिक किया है। तो आप समझिए कि हम्म। कॉम्पेरेटिवली इसकी कीमत भी ज्यादा लगी है। अब स्टार तो बन ही गया सेंचुरी के बाद। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं होगा इसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता है जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एज में एज पे लिखाने का काम उन्हीं का होता है, और ये बिहार से आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहां पे जो भी ये एक रूरल एरिया से भी आता है, कोई बहुत अर्बन एरिया से नहीं आता है। तो इसलिए मैंने पेरेंट्स की बात कही। तो अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ा जाए, ज्यादा बेहतर है। अच्छा चलिए, अभी तो अब देखते हैं क्या इसमें आगे रिएक्शन आता है। तीसरा जो एक मुद्दा है, जो आपने देखा होगा कल के जो आईपीएल का मैच हुआ था, उसमें युजवेंद्र चहल, जो एक जमाने में भारत के स्टार लेग स्पिनर हुआ करते थे, उन्होंने हैट्रिक लिया आईपीएल में। और वो कहते हैं ना, हैट्रिक लेने के बाद वो दर्द भी उभर जाता है। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि भाई इतना बढ़िया प्लेयर है, और बीसीसीआई ने जैसे एक तरह से मुंह मोड़ लिया है। पिछले 2 साल से वो नेशनल टीम में नहीं है। आपको याद हो, एशिया कप में नहीं खेले, फिर ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था उसमें नहीं खेले, T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेले, उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपने युजवेंद्र चहल को बिल्कुल रडार से आपने गायब ही कर दिया। अब इसमें मैं दो रिएक्शंस में बात करूंगा आपको। एक साउथ अफ्रीका के बड़े फेमस बॉलर हैं, इमरान ताहिर। आपने नाम सुना होगा उनका, वो बड़े फेमस बॉलर है। तो इमरान ताहिर का ये कहना है कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई बीसीसीआई ने कोई ज्यादती करी है। उसका व्यू पॉइंट ये है कि युजवेंद्र चहल को एक्चुअली आउटप्ले कर दिया कुलदीप यादव ने। जब से कुलदीप यादव आया, तो अब इसके लिए स्पॉट बनता नहीं है, वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो इसलिए बीसीसीआई के ऊपर ये आरोप आप नहीं लगा सकते कि जानबूझ करके इसको जो है दरकिनार किया गया है। लेकिन भाई आकाश चोपड़ा का मैं रिएक्शन देख रहा था, उसने कहा कि भाई एक तरह से तो बीसीसीआई ने बिल्कुल एकदम राइट ऑफ कर दिया, उसको हटा ही दिया पन्ने से कि भाई ये है ही नहीं, जबकि उसका परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं है। तो अलग अलग डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट है। युजवेंद्र चहल मुझे ऐसा लगता है लिमिटेड ओवर में थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता ही है, लेग स्पिनर है तो एक्सपेंसिव तो रहेगा ही। और इसको जो इतनी मार वार लग जाती है, तो मुझे लगता है कि कहीं वही इसके लिए काल तो नहीं बन गया है। आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई ने क्यों बिल्कुल एकदम मुंह मोड़ लिया है युजवेंद्र चहल से, जैसे कि आरोप लग रहे हैं? 2 साल से नहीं खेल रहा है तो मुंह मोड़ना ही कहेंगे उसको। अब उसका कमबैक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि युजवेंद्र चहल बहुत अच्छा बॉलर है, राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर है। लेकिन उनके अगेंस्ट जो चीज जाती है, जैसे कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव के साथ एक और एडवांटेज ये है कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। दूसरी तरफ आप जाएं तो दूसरा स्पिनर आया था अक्षर पटेल। वो भी शानदार बैट्समैन है। ना सिर्फ बैट्समैन है, बल्कि बहुत अच्छा फील्डर भी है।
जो बात हम युजवेंद्र के लेकिन बारे आप में जो नहीं, इन चहल दोनों के की बारे में बात नहीं। कर रहे हैं, दोनों ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर तो नहीं है ना। अक्षर पटेल भी ऑफ स्पिनर है और कुलदीप यादव भी ऑफ स्पिनर है। देखिए ऐसा है कि मुझे एक वाकया याद आता है, जिसमें इमरान खान जब पाकिस्तान को लीड कर रहे थे, जब उससे ये पूछा था कॉम्बिनेशन के बारे में, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म स्पिनर के बारे में, तो इमरान खान ने बड़ी सिंपल सी बात की थी, मुझे इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि कौन राइट आर्म है, कौन लेग स्पिनर है, कौन ऑफ स्पिनर है। जो फॉर्म में है मैं खिलाऊंगा, अगर दो ऑफ स्पिनर बहुत फॉर्म में है मैं खिलाऊंगा दोनों को, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो वही बात होती है कि अगर आप फॉर्म में हैं, चाहे आप लेफ्ट लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, अगर आप फॉर्म में हैं तो आपको उस टीम में जगह मिलेगी। चहल के का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो एक तो ये है कि बैटिंग उनसे होती नहीं है, उतने अच्छे फील्डर में नहीं है जितना कुलदीप यादव है या अक्षर पटेल है। तो मेरे ख्याल से ये दो एक चीजें हैं जो उनके अगेंस्ट जा रही हैं। होपफुली जिस तरह से हैट्रिक ली उन्होंने कि, तो उनको आगे चल के हो सकता है ऐसा कोई मौका दिया जाए, या कोई हल्की टीम से अगर आपका मैच हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, तो उनके साथ हो सकता है उसको मौका दिया जाए, ऐसा नहीं, तो नहीं। बांग्लादेश के साथ भी सीरीज हुई ही थी। अभी तो बांग्लादेश के साथ भी कुछ समय पहले ही सीरीज हुई है ना, जब टीम जो ऑस्ट्रेलिया गई थी उसके पहले आपकी सीरीज तो हुई थी, तो इनको तो मौका मिला नहीं उसमें। तो लोग यही नहीं तो कह मैं रहे हैं क्या, कि ऑलमोस्ट आपने, और उसकी पर्सनल लाइफ में भी काफी उठा पटक हुआ है, लेकिन चलिए वो तो पर्सनल लाइफ है। मतलब लगता है उसके सितारे गर्दिश में ही है ना, बीसीसीआई पूछ रही है और पत्नी ने जो किया सो तो किया ही। तो युजवेंद्र चहल के लिए बड़ा अभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले एपिसोड में कुछ और नए मुद्दों पे बात करेंगे क्रिकेट से जुड़ी हुई। फिरोज जी, आपने वक्त निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।